सर, केरला में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी जो गल्फ में जो हमारे नेशनल्स हैं, उनकी प्रायोरिटी सेफ्टी हमारे लिए पहले है, और जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है वो सही नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को केरला में किसी तरह से लोगों को अपनी तरफ लाना है और चुनावी दावपेच जो हैं वो वहाँ चल रहे हैं। गल्फ में या भारत से बाहर जहाँ भी भारतीय नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पहला कर्तव्य बनता है। ये केरला के लोगों को बताने का क्या मतलब है? चाहे वो केरला के हों, चाहे पंजाब के हों, कहीं के भी हों, भारतीय नागरिक पूरे देश का जो भी नागरिक कहीं भी किसी भी देश में है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी सरकार पर बनती है। और इसलिए प्रधानमंत्री ने कोई अजीब काम नहीं किया कि उनकी सुरक्षा के बारे में बात की है। तो लिहाजा इसे कोई ये समझना कि ये हमारे इसी वजह से हमें वोट मिल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में समझता हूँ गलत फहमी में है। केरला कभी बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेगी। सर, ये राज्यसभा जीत गए नीतीश कुमार, उसके बाद उनको रिजाइन करना पड़ रहा, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है बिहार का, लेकिन आरजेडी की तरफ से क्या है कि इनको ज़बरदस्ती राज्यसभा में जाना नहीं था, लेकिन फोर्सफुली इनको राज्यसभा में। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में जो संबंध है, रिश्ते रहे हैं, अब उसमें बदलाव लाने के लिए कुछ लोकल राजनीतिक कंपल्शन भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें नीतीश को हटाना था। अब नीतीश को अपने मुख्यमंत्री के पद से जो इतने वर्षों से वहाँ लीड कर रहे हैं बाहर को, वो इतना आसान नहीं था। तो इनके लिए उसके ऑल्टरनेट कि भाई चलिए आप पार्लियामेंट में आ जाइए, राज्यसभा में। जाहिर है कि नीतीश जो इतना इनको अनुभव है और जो बिहार से इतने जुड़े हुए हैं, मिट्टी से भी जुड़े हुए हैं, पिछले कई सालों से वहाँ के मुख्यमंत्री के पद को संभाले हुए हैं, वो नहीं चाहेंगे। वो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ भी उन्हें मजबूर किया गया है। अगर ये बात कही जा रही है आरजेडी की तरफ से तो इसमें ज़रूर कोई सत्यता है। सर, अमित शाह अक्यूज कर रहे हैं कांग्रेस को, कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंज इन असम, और बोल रहे हैं जो भी इन्फ्लेटेटर होंगे उनको हम 5 साल में बाहर कर देंगे। नहीं, तो पिछले इतने वर्षों से आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं, 15 साल से क्या किया आपने? इन्फिल्ट्रेटर्स को हटाने के लिए आपको आसाम में हुकूमत बनानी ज़रूरी नहीं है। केंद्र सरकार आपके हाथ में है, और इन्फिल्ट्रेशन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आपके पास सारी एजेंसियां हैं जो इन्फिल्ट्रेटर्स को रोकें, चाहे वो आसाम से हों, बंगाल से हों, कहीं से भी हों। तो अब ये एक हरबा बना लेना कि अगर हम आपको आसाम में चुनाव जीत के देंगे आप तो हम ये कर देंगे, तो मुझे लगता है कि गृह मंत्री को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। सर, ममता बनर्जी ने कहा है कि तुम जब बीजेपी अगर पावर में आ जाएगी तो ना मछली मिलेगी, ना अंडे मिलेंगे, ना मांस यहाँ खाने मिलेगा, इस तरह से वार्निंग दी। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी रही है कि वो मांसाहारी खुराक के ख़िलाफ़ हमेशा से आवाज़ उठाती आ रही है, और बंगाल के लोग बग़ैर मछली के रह नहीं पाएंगे। लिहाजा उनका ये कहना सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी वजह से आ गई तो वो शायद आपके खाने पर भी हमला करेगी, आपको मांसाहारी खाना मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए जनता को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसियों को समझते हुए उन्हें रिजेक्ट करें। सर, तेलंगाना ने इंट्रोड्यूस किया है बिल टू पुश द हेट क्राइम विद अप टू 10 years इन प्रिजन। तेलंगाना ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जो मतलब हेट क्राइम्स के बारे में। जी, देखिए, ये जो तेलंगाना ने किया है मैं समझता हूँ सारे देश के लिए आवश्यक है। हेट क्राइम्स जो हैं, ये नफ़रत फैलाना, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और पार्टी हो, नेताओं का इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच का मिसयूज़ करना, अदालतों का भी मुंह फेर लेना, उनके ख़िलाफ़ कोई सख्ती से काम नहीं करना, कोई सख्ती के आदेश नहीं देना, ये उनको प्रोत्साहित करता है कि वो इस तरह के हेट क्राइम करते चले आएँ। मगर मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लिए हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, और इसलिए अगर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जैसा कि तेलंगाना कह रही है कि हेट क्राइम की सज़ा सख्त की जाए ताकि लोगों को इबरत हो और वो इस तरह के गुनाह ना करें। हाँ, मंगल प्रभात लोढ़ा ने लिखा है कि लेटर लिख के दिया कि 5 सिलेंडर दिए जाएं एक साथ,
जैन समाज का कुछ जो फेस्टिवल है उसको लेके काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, धार्मिक जो उत्साह होते हैं उनका आदर किया जाए और बड़े शांति के साथ हर व्यक्ति को अपने धर्म के फंक्शंस को मनाने का इख्तियार बिल्कुल है। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति में जहां साधारण व्यक्ति को एक सिलेंडर नहीं मिल पाता, वहाँ इस तरह का डिमांड जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया है ये उचित नहीं लगता। जंग के माहौल में इस तरह के बयान देना कि जबकि एक सिलेंडर के लिए लोग कतार में खड़े हों और आप 5-5 सिलेंडर सिर्फ इसलिए कि आपका कोई धार्मिक त्यौहार है, तो ये मुझे लगता है उचित नहीं है। लोधा जी शायद इस पर दोबारा विचार करेंगे। हालात जब मामूल हो जाते हैं और जब आम तौर पर सिलेंडर्स अवेलेबल होते हैं तब इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अभी भी शेल्टर दे रही है आतंकवादियों को जो इंडिया पे हमला कर। देखिए, भारत और पाकिस्तान के संबंध में कुछ कड़वाहट है, ये अपनी जगह है, और इसकी वजह जो है वो आतंकवाद है, नफरत फैलाना है और गड़बड़ी करवाना है भारत में। ये अपनी जगह है और ये कोई नई बात नहीं है, कई दशकों से ये मामला चल रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बीच में हस्तक्षेप करके अमन की कोशिश कर रहा है, तो ये उखाड़ना और पाकिस्तान के बारे में कहना उचित इस समय नहीं है। मुझे लगता है भारत को भी इसमें पहल करनी चाहिए कि विश्व में शांति रहे। हमारा देश जो महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध का देश है, वो अमन के लिए पीछे नहीं रहता, और इसलिए पाकिस्तान की जो पहल है कि इस मामले को सुलह कर लिया जाए, आपस में जंगबंदी हो जाए, वो उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें आतंकवादी बातें करनी है। आज के माहौल में भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो नॉर्मल है, और उसे भी बेहतर बनाने की कोशिश करना दोनों के हित में होगा। ठीक है।